जय श्री कृष्ण। आइए आज हम सुनते हैं गजेंद्र मोक्ष की कहानी। इसमें एक गज यानी हाथी और ग्राह यानी मगरमच्छ, इनके बीच में द्वंद्व युद्ध की कहानी है। आखिर कैसे एक राजा गज यानी हाथी के रूप में जन्म लेता है और कैसे भगवान की स्तुति करके वह परम पद को प्राप्त करता है। इस चैनल को बनाने का मुख्य उद्देश्य आपको पौराणिक चरित्रों से परिचित करवाने का है। हमारे छोटे छोटे बच्चे और बुजुर्ग इन कथाओं से लाभ ले सकते हैं। पौराणिक चरित्रों की इन कथाओं का अध्ययन, चिंतन और मनन करके आप अपने जीवन को उत्कृष्ट बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं गजेंद्र मोक्ष की कहानी। द्रविड़ देश में एक राजा राज्य करते थे। उनका नाम था इंद्रधुम्न। वे भगवान की आराधना में ही अपना अधिक समय व्यतीत करते। हालांकि उनके राज्य में सर्वत्र सुख शांति थी। प्रजा प्रत्येक रीति से संतुष्ट थी। राजा इंद्रधुम्न अपना समय राज्य कार्य में कम ही दे पाते थे। वे कहते थे कि भगवान विष्णु ही मेरे राज्य की व्यवस्था करते हैं, अतः वे अपने इष्ट परम प्रभु की उपासना में ही रहते थे। राजा इंद्रद्युम्न के मन में आराध्य आराधना की लालसा बढ़ती गई। इस कारण वे राज्य को त्याग कर मलय पर्वत पर रहने लगे। उनका वेश तपस्वियों जैसा था। सिर के बाल बढ़कर जटा के रूप में हो गए थे। वे निरंतर परब्रह्म परमात्मा की आराधना में रहते। उनके मन और प्राण श्री हरि के चरण कमलों में बने रहते। एक बार की बात है, राजा इंद्रद्युम्न प्रतिदिन की भांति सर्वसमर्थ प्रभु की उपासना में तल्लीन थे। राजा प्रभु की आराधना और साधना में इतने डूबे थे कि उन्हें बाहरी वस्तुओं का बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। उसी समय महर्षि अगस्त्य अपने समस्त शिष्यों के साथ वहां पहुंच गए। उन्होंने देखा कि ना तो उनका कोई स्वागत हुआ और ना ही कोई उनसे बोलने वाला है। वहीं राजा इंद्रद्युम्न प्रभु के ध्यान में इतने मग्न थे कि उन्हें इस बात का भी आभास नहीं रहा कि महर्षि अगस्त्य उनके पास आ गए हैं। महर्षि अगस्त्य क्रोधित हो गए। उन्होंने इंद्रद्युम्न को श्राप दिया, यह राजा अभिमानवश मनमानी कर रहा है। ऋषियों का अपमान करने वाला यह राजा हाथी के समान जड़ बुद्धि है। इसे घोर अज्ञानमयी हाथी की योनि प्राप्त हो। महर्षि अगस्त्य इंद्रद्युम्न को यह श्राप देकर चले गए। राजा इंद्रद्युम्न ने इसे श्री भगवान का मंगलमय विधान समझकर प्रभु के चरणों में सिर रख दिया। राजा इंद्रद्युम्न का अगला जन्म त्रिकूट पर्वत के सुंदर क्षेत्र में गजेंद्र के रूप में हुआ। त्रिकूट पर्वत के गहन वन में हथनियों के साथ अत्यंत शक्तिशाली और अमित पराक्रमी गजेंद्र रहता था। एक बार की बात है, गजेंद्र अपने साथियों सहित प्यास से व्याकुल हो गया। वह कमल की गंध से सुगंधित वायु को सूंघकर एक विशाल सरोवर के तट पर पहुंचा। गजेंद्र ने उस सरोवर के निर्मल शीतल और मीठे जल में प्रवेश किया। पहले तो उसने जल पीकर अपनी प्यास बुझाई, फिर जल में स्नान कर अपनी थकान मिटाई। इसके बाद वह जल में स्नान करने लगा और अपनी सूंड में जल भरकर उसकी फुहारों से हथनियों को स्नान कराने लगा। तभी अचानक गजेंद्र सूंड उठाकर जोर से चीखा। पता नहीं कहां से एक मगर ने आकर उसका पैर पकड़ लिया था। गजेंद्र ने अपना पैर छुड़ाने के लिए पूरी शक्ति लगाई, परंतु अब वह निराश हो गया, लेकिन उसका पैर नहीं छूटा। अपने स्वामी गजेंद्र को इस तरह देखकर हथनियां और अन्य गज अत्यंत व्याकुल हो गए। वे सूंड उठाकर चिंघाड़ने लगे और गजेंद्र को बचाने के लिए सरोवर के भीतर बाहर दौड़ने लगे। अंततः
गजेंद्र का शरीर शिथिल हो गया। उसके शरीर में शक्ति और मन में उत्साह नहीं रहा, परंतु जलचर होने के कारण ग्राह की शक्ति यानी मगर की शक्ति में कोई कमी नहीं आई। उसकी शक्ति बढ़ गई। वह नए उत्साह के साथ शक्ति लगाकर गजेंद्र को खींचने लगा। असमर्थ गजेंद्र के प्राण संकट में पड़ गए। उसकी शक्ति और पराक्रम का अहंकार चूर चूर हो गया। वह पूर्णतः निराश हो गया। किंतु पूर्व जन्म की निरंतर भगवत आराधना के फलस्वरूप उसे भगवान की याद आई। उसने निश्चय किया कि मैं काल के भय से चराचर प्राणियों के शरण सर्व समर्थ प्रभु की शरण ग्रहण करता हूं। इस निश्चय के साथ गजेंद्र मन को एकाग्र कर पूर्व जन्म में सीखे श्रेष्ठ स्तोत्रों द्वारा भगवान की स्तुति करने लगा। गजेंद्र की प्रार्थना सुनकर सर्वदेव रूप भगवान विष्णु प्रकट हो गए। गजेंद्र को पीड़ित देखकर भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर अत्यंत शीघ्रता से उस सरोवर के तट पर पहुंचे। जब जीवन से निराश और पीड़ा से झटपटाते गजेंद्र ने हाथ में चक्र लिए गरुणारूढ़ भगवान विष्णु को तीव्रता से अपनी ओर आते देखा, तो उसने कमल का एक सुंदर पुष्प अपनी सूंड में उठाकर बड़े कष्ट से कहा, नारायण जगत गुरु भगवान आपको नमस्कार है। गजेंद्र को अत्यंत पीड़ित देखकर भगवान विष्णु गरुड़ की पीठ से कूद पड़े और गजेंद्र के साथ ग्राह को भी सरोवर से बाहर खींच लाए और तुरंत अपने तीक्ष्ण चक्र से ग्राह का मुंह फाड़कर गजेंद्र को मुक्त कर दिया। गजेंद्र की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने सबके समक्ष कहा, प्यारे गजेंद्र, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुम्हारी की हुई स्तुति से मेरा भजन करेंगे, उन्हें मैं मृत्यु के समय निर्मल बुद्धि का दान करूंगा। श्री भगवान ने स्वयं कहा कि जो पुरुष रात के पिछले प्रहर में उठकर एकाग्र चित्त से मेरा और गजेंद्र, सरोवर, पर्वत, कंदरा, ब्रह्मा जी, शिव जी तथा मेरे निवास स्थान का, मेरे संपूर्ण आयुधों का तथा गरुण, लक्ष्मी, देवर्षि नारद, शंकर जी, भक्त प्रहलाद, मत्स्य, कच्छ, वाराह आदि का स्मरण करता है, वह सब पापों से छूट जाता है। यह कहकर भगवान विष्णु ने पार्षद रूप में गजेंद्र को साथ लिया और गरुड़ पर आरूढ़ होकर अपने दिव्य धाम को चले गए। जय श्री कृष्ण।